हाय गाइस, आज का क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक लड़की ने मुझे डीएम किया और उसने क्वेश्चन पूछा कि फीमेल क्यों वेल्दी और रिच मैन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अब जब बात अट्रैक्शन की आती है तो अट्रैक्शन के पीछे दो पर्पस होते हैं, या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप या शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का मतलब होता है मैरिज, शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप का मतलब होता है कुछ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अफेयर करना या हुकअप या वन नाइट स्टैंड, इस तरह की चीज़ें। अब दोनों ही केसेस में स्टडीज़ बताती हैं, हमें साइंटिफिक स्टडीज़ बताती हैं, चाहे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो चाहे शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप हो, दोनों ही केसेस में फीमेल जब भी मेल को चूज करती हैं तो वो इकोनॉमिक्स को, फाइनेंसिस को इन कंपैरिजन टू मेन डबल इंपॉर्टेंस देती हैं। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि साइंटिफिक लिटरेचर और क्या कहता है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो पहले हम देखते हैं एनिमल्स पे क्या स्टडीज हुई है। एक बर्ड है श्राइक बर्ड, जो कि इजराइल में है, इजराइल में पाई जाती है। वो एक कार्निवोरस बर्ड है, मीट ईटिंग बर्ड है। तो जब इसका ब्रीडिंग सीजन होता है ना, तो श्राइक में जो मेल बर्ड होती है, तो वो मेल बर्ड खाना इकट्ठा कर लेती है, फेदर्स इकट्ठे कर लेती है, थोड़ा यूजफुल क्लॉथ इकट्ठा कर लेती है, तो बहुत सारे काम की चीजें इकट्ठी कर लेती है। तो ऐसे सारी श्राइक मेल बर्ड्स करती हैं। अब जो फीमेल होगी, फीमेल श्राइक बर्ड होगी, वो हमेशा उस मेल को चूज करेगी मेट करने के लिए जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं। फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, साइंटिस्ट ने जिस मेल के पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे उससे रिसोर्सेज ले लिए, और जिस मेल के पास कम रिसोर्सेज थे उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए। तो देखा गया कि फीमेल ने उस मेल को फिर चूज किया जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा थे। तो एनिमल स्टडीज ये चीज़ बार बार प्रूव करती हैं, रिपीटेडली प्रूव हुआ है कि फीमेल्स हमेशा उस मेल को चूज करती हैं मेट करने के लिए जिसके पास रिसोर्स प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। हम बात करते हैं ह्यूमंस पे। तो ह्यूमंस पे क्या स्टडीज हुई हैं। सबसे बड़ी जो स्टडी हुई है, पहले वैसे तो बहुत सारी स्टडीज हो चुकी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी स्टडी है अभी तक की, उसको हम बोलते हैं 37 कल्चर स्टडी। 37 कल्चर्स के अक्रॉस ये स्टडी हुई है। 6 कॉन्टिनेंट्स, 5 आइलैंड में स्टडी हुई है। इसमें हर तरीके के लेवल पे स्टडी हुई है। बहुत जो रिच लोग थे उनमें स्टडी हुई, अर्बन लोगों में हुई, गांव के लोगों में हुई, हंटर गैदरर्स थे, आदिवासी थे, उन सब में स्टडी हुई है। और ऑल अक्रॉस द ग्लोब 37 कल्चर में स्टडी हुई, जिसमें 10,000 से ऊपर इंडिविजुअल्स थे, 10,000 से ऊपर इंडिविजुअल्स थे। तो सब में हमेशा ये देखा गया कि जब फीमेल को पार्टनर चूज करना था या मेल को पार्टनर चूज करना था, तो हमेशा फीमेल ने फ्रांसिस को, मनी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, और इन कंपैरिजन टू मैन डबल इंपॉर्टेंस दी है। इंपॉर्टेंस मैन भी देता है, बट फीमेल हमेशा जब भी पार्टनर चूज करती हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं इन कंपैरिजन टू मैन फाइनेंसिस को, और डबल देती हैं। ये पाया गया ट्वाइस एज मच द वुमेन वैल्यूड द फाइनेंशियल रिसोर्सेस। फिर एक स्टडी हुई जर्मनी में, जहां पे 21,000 इंडिविजुअल्स थे, 21,000 लोग थे, उन पे स्टडी हुई है। 18 से 65 साल के आसपास उनकी एज थी। फिर देखा गया कि विमेन ने हमेशा उन मैन को चूज किया है एज अ पार्टनर जो वेल्दी थे और जो जेनरस थे। ठीक है, तो ये दो टर्म्स यूज हो रहे हैं, वेल्दी और जेनरस। स्टडीज में ये भी देखा गया कि जो मैन स्टिंजी होते हैं, मतलब थोड़े से कंजूस होते हैं, तो जो कंजूस होते हैं उनके कंपैरिजन में वुमेन हमेशा जेनरस मैन को चूज करती हैं। तो इट्स नॉट अ गुड साइन कि आपको माइजर होना, इट्स नॉट अ गुड ट्रेट। ठीक है, बिकॉज ये वुमेन के लिए एक तरह का टर्न ऑफ है। फिर हंटर गैदर सोसाइटी। हंटर गैदर सोसाइटी मतलब होता है जो आदिवासी होते हैं। आदिवासियों में भी ये देखा गया कि जो उसमें मैन होते हैं, जो मैन मीट प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो पैसा चलता नहीं है, रुपीज और ये सब का फंडा नहीं है ना उनके में, वो तो जंगलों में रहते हैं, उनके में मनी का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वहां पे फिर वुमेन कैसे चूज करती हैं मैन को, वहां वुमेन उन मैन को ज्यादा चूज करती हैं पार्टनर के फॉर्म में, जो मैन उनको मीट प्रोवाइड कर सकता है और जो अच्छी हंटिंग कर सकता है। तो वहां पे एक तरीके से जो फूड है और जो रिसोर्सेज हैं वो मनी का सब्स्टिट्यूट काम कर रहे हैं। फिर स्पीड डेटिंग में देखा गया, स्पीड डेटिंग में जो जहां पे 4 मिनट बात करी है लड़कियों ने लड़कों से, तो वहां पे लड़कियों ने हमेशा उन लड़कों को चूज किया है जो वेल्दी और एफ्लुएंट बैकग्राउंड में
बॉर्न एंड बॉट अप हुए हैं। जितनी भी मैंने आपको स्टडीज़ बताई हैं एनिमल स्टडीज़ में और जो ह्यूमंस पे स्टडीज़ हुई हैं, बार बार एक चीज़ क्लियर हो रही है कि विमेन इन कंपैरिजन टू मैन व्हेन चूजिंग अ मेट दे प्रेफर मोर अबाउट इकोनॉमिक रिसोर्सेस। तो फाइनेंसिस को, पैसे को, इकोनॉमिक्स को विमेन हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो चाहे वो शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स हो। अब ये तो हमने समझ लिया कि ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है? क्वेश्चन फिर ये उठ के आता है कि क्यों होता है ऐसा। अब इसका रीज़न दो पॉइंट पे आगे बॉइल डाउन होगा। नेचर ने हमें दो चीज़ों के लिए भेजा हुआ है, एक तो सर्वाइवल और दूसरा रिप्रोडक्शन। नेचर के हिसाब से हमारा यही काम है, बाकी जितने भी काम है वो हमने बना रखे हैं। जितना भी हम लाइफ को मीनिंग देते हैं कि हमें स्पेस में जाना है, हमें ये करना है, हमें रिसर्च करनी है, हमें ऐसा करना है, हमें कोई बहुत बड़ा इनोवेशन करना है, हमें कोई बहुत बड़ा क्रिएशन करना है, ये सब मैन मेड मीनिंग्स हैं। नेचर को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। नेचर के लिए आपकी लाइफ भी वैसी है जैसे एक किसी एनिमल की लाइफ है। नेचर के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस, पहला सर्वाइवल, दूसरा रिप्रोडक्शन। और सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन आप तभी करा पाओगे जब आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो पहले ज़माने में रिसोर्सेज क्या होते थे? पहले ज़माने में तो जब इंसान जंगलों में रहता था लाखों साल पहले, तो रिसोर्सेज क्या आते कि फीमेल उस मैन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगी जो अच्छा हंट कर सकता है, जो ज़्यादा मीट प्रोवाइड कर सकता है, जो ज़्यादा फूड लेके आ सकता है। क्योंकि जो फूड लेके आएगा, जो अच्छा हंटर है, वो फिर खाना शेयर करेगा फीमेल के साथ, तो फीमेल भी बचेगी और आगे वो जीन्स भी पास ऑन कर सकती है, और जो बच्चा पैदा होगा उसको ठीक से नर्चर भी कर पाएगी। पर आज की डेट में तो आप हंटिंग करने नहीं जा रहे। आज की डेट में हंटिंग का और ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर लाखों साल बाद अगर हम प्रेजेंट डे में देखें तो ये सब चीज़ें कौन प्रोवाइड कर सकता है? एक अच्छा फूड फीमेल को, एक अच्छे रिसोर्सेज फीमेल को, या जो चाइल्ड रेस करने की बात आती है, क्योंकि बहुत हद तक जो फीमेल की बायोलॉजी है और साइकोलॉजी है वो चाइल्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, तो उसके अराउंड बहुत ज़्यादा चीज़ें घूमती हैं। ठीक है, तो आज के डेट में आप थोड़ा सा उस एवोल्यूशन का लेंस लगा के देखो। हमारी, भले ही हम 21st सेंचुरी में रहते हैं, लेकिन हमारी जो इनर बायोलॉजी है, जो हमारी इनर साइकोलॉजी है, वो आज भी जंगलों वाली है। इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अब थोड़ा सा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि अगर फीमेल को खुद को भी सर्वाइव करना है और उसको एक बेबी को भी रेस करना है, 9 महीने पेट में रखना पड़ता है, वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करता है, चाइल्ड एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है। तो खुद को सर्वाइव करवाना है, एक बच्चे को रेस करना है, तो वो कब कर पाएगी? जब उसके पास वैलिड रिसोर्सेज हैं, जो मेल उसको वैलिड रिसोर्सेज प्रोवाइड कर पाएगा। तो वैलिड रिसोर्सेज आज के डेट में कौन मेल प्रोवाइड करेगा? अब कोई मीट के लिए हंट करने तो जाना नहीं पड़ता। ठीक है, तो आज की डेट में वो रिसोर्सेज वो आदमी प्रोवाइड कर सकता है जिसके पास पैसा ज़्यादा है, जो ज़्यादा वेल्दी है। अब ये लग सकता है आपको बड़ा ही डिप्रेसिंग थॉट, बट साइंस और बायोलॉजी और ये जितनी भी एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी है, ये हार्ड फैक्ट्स पे बात करती है। ठीक है, तो हमें डिप्रेस नहीं होना चाहिए, हमें इस हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम ह्यूमंस हैं ही ऐसे कि हमारा जो पूरा जो साइकोलॉजी और चीज़ें वो सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के अराउंड ही घूमती हैं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। ठीक है, बट फीमेल के लिए रिप्रोडक्शन एक इंटेंसिव प्रोसेस है, एनर्जी ड्रिवन प्रोसेस है, तो इसलिए उनकी जो सिलेक्शन स्ट्रेटेजीज हैं, मेटिंग स्ट्रेटेजीज हैं, वो चेंज हो जाती हैं, चॉइसेस चेंज होती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। ठीक है, तो हमें इस हार्श जो ह्यूमंस की एक ह्यूमन का जो बिहेवियर है, उनकी जो बायोलॉजी है, उसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हम बहुत हद तक हार्डवायर्ड है, तो हमें इस थॉट को एक्सेप्ट करना चाहिए। अब इससे एक्सेप्ट करना चाहिए और इससे, क्योंकि बीइंग अ मेल, क्योंकि अगर आप मेल हो तो आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए हार्डवर्क करने के लिए, क्योंकि जब आप हार्डवर्क करोगे तभी आप ज़्यादा वेल्थ जनरेट कर पाओगे, तभी आप ज़्यादा पैसा कमा पाओगे। तो रेदर देन गेटिंग डिप्रेस्ड अबाउट दिस थिंग दैट फीमेल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स वेल्दी और रिच मैन, दिस शुड एक्ट एज अ स्टिमुलस फॉर यू टू अर्न मोर मनी। And how you learn more money? By doing hard work in right direction. So guys, this was all about today's video. ये आज का वीडियो था। अगर आपके कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे, मैं नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दे दूंगा, आप मुझे DM कर सकते हैं। Have a nice day, bye bye, take care.